जी अभी फिलहाल तो यही पोजीशन है कि फैसले करने हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी तो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। हम्म। ये तो दुरुस्त बात है आपकी, क्योंकि पहले ही कुछ फैसले होते थे पॉलिटिकल कमेटी में और वो जाते थे। अभी चूंकि पॉलिटिकल कमेटी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो अभी तो ये पोजीशन है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी सियासी हिकमत अमली की तरफ बढ़ रही है। एक जलसा आपने देखा है, उसमें चंद लोगों के अलावा सुहेल आफरीदी साहब ने बड़ी देखा जाए तो मुनासिब कदरे ज़ुबान इस्तेमाल की है और एक 100 अरब के पैकेज की तरफ भी उन्होंने बात की है कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। आप लोग इसको क्यों इस तरह से देख रहे हैं कि सिर्फ -1 होगा तो मामला आगे बढ़ेगा? ये -1 की शर्त जो है ये PMLN की है या कहीं और से आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा मैन बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली तो बात है कि अपने जो रवैये हैं, टोन और टेनर है, और टॉप टू बॉटम अगर देखें, मतलब बानी PTI से लेके निचले लेवल तक जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह का एक तर्ज़ है, जिस तरह का एक तरीका है, जिस तरह की एक टोन है, एक टेनर है, उसको देखते हुए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हिकमत अमली जो बनाई जा रही है, जो कहा जा रहा है, वो सिर्फ मज़ाहमत वाली ही है और सिर्फ मज़ाहमत का ही रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन साथ ही उसी सांस में कहते हैं कि हम जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं और जमहूरियत की और कानून की और आइन की बालादस्ती के लिए हमारी जो जंग है या जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश देखें तभी होगी जब सियासतदान आपस में बैठेंगे। हमने तो बारहा दफ़ा इनको वो दावत दी, आप आएँ बैठें, जिधर ये बात करना भी चाहते हैं उन्होंने भी यही प्रोग्राम पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आप सियासतदान आपस में बैठे, हमें क्यों बार बार आप सियासत में खींच लाते हैं। और इनफ इज़ इनफ। देखें, जिस तरह की जो गुफ्तगू होती है एक्स अकाउंट से, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, उससे भी तो ला ताल्लुकी का इजहार नहीं किया गया बानी की तरफ से। और उसके बाद फिर तमाम तर जमात जो है वो वही लाइन टो करती है, सोशल मीडिया के लोग वही लाइन टो करते हैं, लेकिन शायद मीडिया पे आके तो वही लाइन टो करें, लेकिन पसे पर्दा जो है उसके ऊपर जो बात होती है, आगा साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ पार्लियामेंट की राहदारियों में और पार्लियामेंट के अंदर जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये नहीं कि माइक लेके कोई बात करना, लेकिन आपस में जो सरगोशियाँ होती हैं वो यही है कि रास्ता निकालें, कोई रास्ता निकालें, कोई थोड़ी सी जो है हमारे ऊपर आप शायद तर्स खा लें। अभी आज तो अली जफर साहब ने तो साफ कहा है, वो पहले भी कहते हैं कि इट्स वेरी लाउड एंड क्लियर कि रास्ता निकालना चाहिए सियासी। तो रास्ता कैसे आप अब मशरूत रख रहे हैं ना कि मतलब -1 कर दें, इमरान खान साहब के बगैर सियासत कर लें, ये कैसे मुमकिन है कि आप नवाज शरीफ साहब को माइनस कर सकें? नहीं, देखें, बात माइनस की नहीं है, बात यह है कि जहाँ से ये पॉलिसी लेते हैं, ये जहाँ से इंस्ट्रक्शंस के मुंतज़र होते हैं, वहाँ पे जाके मुलाकात करते हैं, फिर वहाँ से जैसी ज़बान इस्तेमाल की जाती है, एक ऐसा रद्द अमल दिया जाता है अपनी तरफ से, अपने जहन की इख्तरा को तो आपका असल मसला ज़ुबान से है। मेरे ख्याल से टोन और टेनर जो है वो बहुत कुछ कह देता है, और फिलवक़्त जो टोन और टेनर है वो किसी किस्म की मफाहमत के लिए तो नहीं, कोई सियासी रास्ता निकालने के लिए नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आसमा मैन, मैं तो लगी लिपटी बात नहीं करता, मैं बिल्कुल साफ एज इट इज़ जो बात है, इनकी मज़ाहमती पॉलिसी है, ये मज़ाहमत करना चाहते हैं। जो जलसे की बात आपने याताबाद वाली की, उसको देखें या उससे पहले के जलसे या आइंदा आने वाले जो जलसे होंगे, ये पॉलिसी इनकी यही होगी। और उसकी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इतना एक हायर पेडेस्टल पे बानी को बिठा दिया उनकी अपनी जमात के लोगों ने कि अब शायद किसी किस्म की मफाहमत वाली बात करने से भी वो खुद घबराते हो, अपने साए से भी डरते हैं। दूसरी एक्सट्रीम पे तो हुकूमत है इस वक्त जो कह रही है कि हमने आप -1 कर लें तो बात करनी है। वो कहते हैं कि जी आप इस तरह की जुबान वो कहते हैं जी सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपने बहुत सारी कोशिशें भी की हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की, क्या वो बाराबर हुई हैं? देखिए, अभी काफ़ी हद तक तो देखें, मेरे ख्याल से वो उससे इस्तिफादा हुआ है। और जिस किस्म की ज़बान की जिस आपने बात की, तो ला ताल्लुकी का इजहार तो नहीं किया जाता, या ये भी नहीं कहा जाता ये ट्वीट्स मेरी नहीं है या इसमें कुछ जेर ज़बर का फ़र्क हो गया। बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह बात होती है ट्विटर अकाउंट पे या एक्स पे, उसी तरह फिर उसको तस्लीम भी किया जाता है। लेकिन बात यह कि सियासी रवैये जो हैं, हमें प्रॉब्लम टोन और टेनर का है। वाज़े और साफ अल्फाज में, वाशिगाफ अल्फाज में अगर आपको बात कहूँ तो वाक़तन टोन और टेनर जो है वो बहुत मैटर करता है। और वरना अगर नहीं चेंज होती तो फिर मज़ामती रास्ता अख्तियार करें और फिर बिल्कुल स्टेट भी अपना फुल जो
اس کی ریٹ ہے وہ ایکسرسائز کرے گی. پابندی لگا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں پابندی کا تو میں فی الوقت تو میرے خیال سے جماعت کے سٹرکچر پہ ہی یا اس کی ایگزسٹنس پہ ہی اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ سٹے آرڈر کے پیچھے جو سٹے آرڈر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے وہ جو چیئرمین ہے, ایکٹنگ چیئرمین کہہ لیں یا انکمبنٹ چیئرمین کہہ لیں, اس کو ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو چیئرمین ہے ہی نہیں, ان کا لوکل سٹینڈ ہے ہی نہیں. آغا صاحب پھر یہ تو ایک بند گلی میں سیاست آ گئی آپ کے خیال میں؟ یہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف ایک بہت سخت رویہ ہے, ایک سخت گیر رویہ ہے رادر, تو پھر پولیٹیکل چیزیں جو ہے وہ سیاسی عمل کیسے آگے بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. آسما دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. جیسے ہی ہم الیکشن سے فری ہو کے واپس جب پارلیمنٹ آئے اور جب گورنمنٹ بن رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی کی میٹنگ میں 2 دن جو چلی اس پہ یہی تھا کہ فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ہم نے, چاہے وہ آپ سنی اتحاد کونسل بولیں یا تحریک انصاف بولیں جو آزاد اراکین تھے, ہم نے ان کو پرائرٹی دی کہ آپ لوگ گورنمنٹ بنائیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں تو کوئی نہیں, اور ایسا نہیں چلتا. ریاستیں اور پولیٹکس اس طریقے سے نہیں ہوتی. ہماری کوشش تھی کہ یہ آئیں گورنمنٹ بنائیں اور فیس کریں چیزوں کو. انہوں نے رائے فرار اختیار کیا جس پر ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اس نظام کو چلانے کے لیے ہم نے ان کو سپورٹ کی, اور بہت سے اعتراضات, بہت سے اختلافات پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے تھے, اور جو کہ بنیادی طور پہ ایک اصولی ہمارے اختلافات موجود ہیں. لیکن اگر تحریک انصاف اپنی طرز سیاست پولیٹیکل انتشار سے نکل کر پوزیٹیو آ جائیں. پوزیٹیو کیسے آئیں گے؟ آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج نیشنل اسمبلی میں بزنس تھا گورنمنٹ کا, میں کھڑا ہوا, ہمارے ممبران کم تھے چونکہ آج پہلا ورکنگ ڈے تھا تو سندھ سے آتے ہوئے تھوڑا سا فلائٹوں سے انٹیریئر سے آتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. صبح کچھ لوگوں کی فلائٹ ڈیلے ہوئی, میں نے کھڑے ہو کے فلور مانگا اسپیکر صاحب سے, انہوں نے فلور دی. میں نے کہا کہ جی اس بل کو کمیٹی میں بھیجیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پاس کرتے. اگر وہ پی ٹی آئی میرے ساتھ بیٹھی تھی ہال میں, اگر وہ نو کرتے تو یہ بل پاس نہ ہوتا, گورنمنٹ کو تکلیف ہوتی. جہاں پر گورنمنٹ کی بات ہوگی, جہاں پر عوام کی بات ہوگی, جہاں پر کوئی لیجسلیشن کی بات ہوگی, وہاں پر یہ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے اس ٹائم جو چیئرمین ہے بیرسٹر گور صاحب وہ بیٹھے تھے, تمام لوگ بیٹھے تھے. ویسے کسی کی کوئی یہ گمان نہیں کر رہا تھا کہ ہاؤس میں چل کے آ رہا ہے. پرپس جو ہے وہ لیجسلیشن نہیں ہے آپ کے خیال میں ان کی قومی اسمبلی کے اندر, اور پیپلز پارٹی آگے بڑھ سکتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ چلیں, کم از کم پارلیمان کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں, وہاں تک آپ مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے تو آپ کو کہا کہ پولیٹیکل موومنٹ کے لیے ہم نے ان کو آفر کی جس سے انہوں نے رائے فرار اختیار کیا. جتنی امینڈمنٹس ہوئی اس تمام امینڈمنٹس میں ہمارا رول یہ تھا کہ ہم کنسنسس بنائیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام پولیٹیکل آرگنائزیشنز ایک ایسے پیج پہ رہیں تاکہ عوام میں نا امیدی نہ ہو. عوام اس طرف نہ جائیں کہ یار اب کیا ہوگا, اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اب تو یہ ہو گیا. یہ پری پلان, یہ تحریک انصاف پاکستان کی عوام کو اس طرف دھکیل رہی ہے. لیکن وہ بھی ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی کیا آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے اپنی جانوں کی قربانی نہیں دی, اپنے مال کی قربانی نہیں دی, کوڑے نہیں کھائے, جیلیں نہیں کی؟ ہر وہ ظلم و ستم جو کہ آج تحریک انصاف کے منہ سے میں نے نہیں سنا ہے, وہ ظلم و ستم یہ جو آج جتنا رونا دو رہے ہیں اس کا 50% بھی نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کی ماضی میں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. جو مارشل آرٹس میں ہم نے یا جو عامریت میں ہم نے فیس کیے ہیں اس کا 50% دیکھیں, پلیز اس کا 50% بھی انہوں نے نہیں کیا. ہم ریاست کو چلانے کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں, ہم ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں. ہم عوام کو 9 مئی کی طرح جھونکتے نہیں ہیں آگ میں. ہم اداروں سے ٹکراؤ کی بات نہیں کرتے, ہم اداروں کو بنانے کی بات کرتے ہیں. ہم اداروں میں کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے اس کی بات کرتے ہیں. یہ یہاں پر پرسنالٹی کی جنگ ہو گئی ہے, پورا ملک ایک طرف اور پرسنالٹیز کی بات ہو رہی ہے. میں علی ظفر صاحب آپ سے جواب لوں اس کا کہ اگر پولیٹیکل پارٹی نے پولیٹکس نہیں کرنی اور جارحانہ انداز اپنانا ہے, مطلب بار بار ہم اپنے ہی شوز پہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے
लेकिन चंद सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग जो हैं वो उसको लीड कर रहे हैं, उसने हॉस्टेज किया हुआ है पूरी पार्टी को। डिसीजन मेकिंग कोई और नहीं कर रहा, वो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये जो गिरोह बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी सियासी जमात को यरगमाल बना के बैठा हुआ है? आपके इंटरनल कोई डिस्कशन हो रही है कि इनसे लाताल्लुकी कैसे करनी है? देखें, सोशल मीडिया का जहां तक ताल्लुक है, ये एक अपना ही नौयत की एक चीज़ है। उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। और यकीनी तौर पे हर पार्टी जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया का कुछ ना कुछ हद तक इन्फ्लुएंस के नीचे है। वो सब हर कोई देखता है उसको कि वहाँ क्या हो रहा है और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज बनाता है। तो पीटीआई का यकीनी तौर पे इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया का पीटीआई की डिसीजन मेकिंग पे भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लीडर वो होता है जो कि लोगों को लीड करे, ना कि वो लोगों की प्रेशर के तहत उनकी बात सुन के उनके पीछे लगे। तो पीटीआई का भी यही है कि हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अल्टीमेट फैसला जो है वो वही होता है जो खान साहब समझते हैं दुरुस्त है, और फिर पीटीआई उसको फॉलो करती है। तो ये कहना कि हम पीटीआई के होस्टेज हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया पीटीआई सोशल मीडिया के होस्टेज नहीं है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ राय हैं और कई बार मेजॉरिटी एक तरफ होती है, कई बार माइनॉरिटी की ओपिनियन को हम फॉलो करते हैं, और ये हर पार्टी के साथ है। साहब, ये माजरत के साथ सोशल मीडिया तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करता, और खान साहब इनसे लाताल्लुकी क्यों नहीं करते? आई मीन, जो चीज़ें जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो कौन सा मुल्क है जो बर्दाश्त करेगा, और एक कांस्टेंट तरीके से की जा रही है। वो आर्मी चीफ हो, वो कोई और हो, एक मुसलसल जो है वो एक इस तरह की ज़ुबान है। कौन सा मुल्क है जो कि ये बर्दाश्त करेगा सर, और कहाँ होता है ऐसे? देखें, कोई ये जो सोशल मीडिया की जब बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जुराइम हैं जो कि इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। साइबर स्टॉकिंग है, डीप फेक है, ऑनलाइन ब्लैकमेल है। यानी आप इतने ज्यादा हैं कि कानून उस तक पहुंच भी नहीं पाता, तो नए नए ऑफेंसेस आ जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कानून साजी उस पर करते रहें, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये आप अगर सोशल मीडिया का जवाब देना शुरू कर देंगे तो शायद आपका वक्त सिर्फ उसी पे सर्फ रहे। मेरा ख्याल ये है कि सोशल मीडिया से ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है पीटीआई के साथ, पीटीआई के लीडर्स के साथ और पीटीआई के वर्कर्स के साथ। उसको देखना क्या जरूरी है, और ये फैसला करना है हमने कि क्या हुकूमत वो काम कर रही है जो आइन के मुताबिक हैं, जो कि इंसाफ के मुताबिक हैं, जो कानून के मुताबिक हैं। मेरी नज़र में बहुत बड़ा गैप है। जो कुछ हुकूमत क्लेम करती है कि हम जमहूरियत पसंद हैं, और दोनों पार्टीज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो क्लेम करते हैं कि हमने सेक्रीफाइसेस की, वो ठीक है, माजी में उन्होंने सेक्रीफाइसेस की, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, ये कहना कि हमारे साथ ज्यादती हुई थी इसलिए हम अब ज्यादती कर सकते हैं, ये दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है। बल्कि आपको सीखना चाहिए कि जो आपके साथ हुआ और जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, हो सकता है कि कल दोबारा खुदा न खास्ता आपके साथ आप ना हो। कहते हैं कि हमने बात ही नहीं करनी आपसे। जब डायलॉग नहीं होगा तो डेडलॉक होगा। हम कब कह रहे हैं कि ये सही हो रहा है? हम कब कह रहे हैं कि आपके साथ आपके वर्कर को मारे पीटे? अल्लाह ना करे किसी पॉलिटिकल वर्कर को या किसी पॉलिटिकल कैदी हो। हम तो इसके सख्त खिलाफ हैं। आप बताएं कि हमने आपके पास सिंध में हमारी हुकूमत है, आपके कितने लोग हैं जिनको हमने कैद किया हो? ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है। और दूसरा सर, तो मैं ये कह रहा था कि जो माहौल बनाना है, जो जिम्मेदारी है कि आप एक ऐसी कंडीशंस कहें जहां डायलॉग हो सके, बिल्कुल वो बनाना उसके पास है जिसके पास ताकत होती है। वो एटमॉस्फेयर बनाते हैं तो फिर ऑपोजिशन जो है स्पीकर ने वो उसमें आज स्पीकर साहब ने ऑफर की है सर। आज अयाज सादिक साहब ने कहा है कि आप आगे आए और फिर हम बात करते हैं। उन्होंने कहा पिछली दफा मैंने कहा था तो उसके बाद जो हुआ मेरे साथ वो 10 कदम वो कहते हैं मुझे पीछे हटना पड़ा। मतलब जो अयाज सादिक साहब के साथ हुआ। लेकिन सर, जो मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अली जफर साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस